प्रेम से बोलिए जय संतोषी माँ। प्यारे भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा। जो भक्त व्रत करता है उसे कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि संपूर्ण कथा का पाठ करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं सुख सुविधाओं का आगमन होता है। तो आपसे अनुरोध है, संपूर्ण कथा का आइए सच्चे मन से अनुसरण करते हैं और माता की अनुकंपा का आनंद लेते हैं। भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं माता संतोषी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक बहुत निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन करवाती और जो कुछ ऊँटा बचता वह 7वीं को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माताजी मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। उस पर उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं करती, सबका झूठा बचा आपको जो खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, जब आप देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखाने के बहाने सिर पर रखकर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके चले गए। उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा तुम्हारे सभी भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ आ भोजन खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो बेटा, आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह उससे बोला, हम जामे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दे दो कोई निशानी आपन, देख धरू मैं धीर, सुध मत हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। फिर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये एक अंगूठी है, सो तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसने उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर प्रदेश पहुंचा। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान पर उसे नौकरी रखने के लिए वह अर्जी करने लगा। साहूकार को भी जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास ने बहू पर बहुत अत्याचार किए। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इसी बीच घर के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल
के छिगले में उसे पानी दे दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों, तुम किस देवी देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से गरीबी, दुख आदि नाश हो जाता है और जो कुछ मन में अधूरी कामना होती है वह भी माता की कृपा से संपूर्ण हो जाती है। तब उसने पूछा, हे बहन, इस व्रत की विधि क्या है? वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का, आप अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से भी जितना बन सके आप सबाया ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब ये कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता 1 वर्ष भर में कार्य सिद्ध अवश्य करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों के बुलाना। उन्हें भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाना। ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता जी का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में बह लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, हे माता, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत की कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करें, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक ही शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया, कागज आए या रुपया आए, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोने लगी और कहने लगी, हे माता, हे मातेश्वरी, मैंने आपसे पैसा रुपया थोड़ी मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने स्वाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति जल्दी आएगा, लेकिन कैसे वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तब माताजी कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू, क्या कमी है?
माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, ये तो मालूम है मुझे, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़ी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सारे सामान खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर, चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े, वस्त्र आदि खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत वह घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? तब माता जी कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में मुझे पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है, एक नदी किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखकर, और बाकी अपने सिर पर रखकर खुशी से घर की तरफ चलने लगती है। इसी बीच इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि वह यहीं पर विश्राम करे और भोजन बना खाकर पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को चला गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने बहू को दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती हैं, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माता ये कौन है? माँ बोलती हैं, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली मुझे दो, मैं उसमें जाकर रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमा कर वहां पर रहने लगा। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट उसने बना लिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो बच्चों, भोजन के समय खटाई मांगना
जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दे दो, खीर खाना हमको भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले हमें पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती, सोने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये कटु वचन सहन नहीं हुए, वह रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब हमको क्यों रुलाने लगी। माताजी बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो लड़कों को भूल से पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूंगी। माता बोली, अब भूल मत करना। वह कहने लगी, अब नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को भी देना। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। ब्राह्मण के लड़के लाकर उसने भोजन करवाया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन बिना रही थीं। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता उनकी कटु भावना को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बहू को जैसा माता ने फल दिया वैसा माता ने सबको दे दिया। जो कथा सुने या सुनावे उसका मनोरथ पूर्ण हो। प्रेम पूर्वक बोलिए संतोषी माता की जय। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए, साथ ही लाइक शेयर अवश्य करना। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।